हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पे है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया मैम प्लीज़ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाइए। तो चलिए आज ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले आप जो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। एक और वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि इसी में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि सोमाइट्स, पैराएक्सियल। तो जब तक आप ये वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं हर वीक का तो एक एक चीज़ डिस्कशन कर नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको देखने के पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिए। चलिए आते हैं। जब डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरुलेशन। क्या? न्यूरुलेशन। याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? न्यूरुलेशन। ये मेनली फोर्थ वीक में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है जी, ये प्रोसेस है, इसमें मेनली न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यही न्यूरल ट्यूब बाद में हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। और दूसरा क्या होता है, न्यूरल क्रिस्टल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, शॉर्ट रिवीजन। 3 वीक समाप्त होते होते तक मेनली जो हमारा 3 जर्मल लेयर है वो डेवलप्ड हो जाता है। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म का क्या काम है? तो ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करेगा। एंडोडर्म न्यूट्रिशन देगा। और जो हमारा मेसोडर्म है ना, वो स्केलेटल सिस्टम, मसल और ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो फोर्थ वीक, इंट्रा यूट्राइन पीरियड का फोर्थ वीक, इसी में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस पीरियड तक क्या क्या हो चुका है? तो सोमाइट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, जो मेनली हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में डिस्कस किए हैं। ये सोमाइट्स पीरियड क्या है? तो ये सोमाइट्स पीरियड 20 से 30 दिन, जब इंट्रा एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन पहला दिन कहलाता है, तो 20वां से 30वां दिन को ही हम सोमाइट्स पीरियड कहते हैं। तो सोमाइट्स के बारे में मैं हल्का डिस्कशन कर देती हूँ। जैसा कि हम पढ़े हैं क्या, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसमें मेनली 3 लेयर होता है। ये नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड के 5 वाला जो होता है ये मेनली सिगमेंटेड फॉर्म होता है और ये क्यूबाइडल शेप का होता है, इसी को कहते हैं सोमाइट्स। और जो ये उससे दूर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं लेटरल प्लेट। और जो लेटरल प्लेट और सोमाइट्स को जोड़ता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट का दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव भी है। यहाँ तक समझ गए? यही हमारा मेनली इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में पढ़ना होगा कि तीनों पार्ट से क्या क्या का डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जो इंटरमीडिएट ग्रुप है इससे क्या का डेवलपमेंट होता है? हमारे गोनेट्स का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, गोनेट्स को ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा किडनी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट है इसी में नेफ्रोजेनिक सेल पाया जाता है जो मेनली किडनी और गोनेट्स का डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे ही अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में या लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एम्ब्रियोनिक डिस्क लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क आपके मन में होगा कि एक एक्टोडर्म होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको एमनियन कहते हैं। ये एंडोडर्म है, इसके नीचे जो लेयर होता है उसको यॉक सैक कहते हैं। बीच में हमारा नोटोकॉर्ड है। मेनली एक ऐसा ही इमेज है। इसके चारों तरफ क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि हम एमनियन को रिमूव कर रहे हैं और हम जो पिक्चर है उसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, जब एमनियन को रिमूव करेंगे और हम जब देखेंगे कहाँ से? ऊपर से, तो क्या दिखेगा? सिर्फ एक्टोडर्म दिखेगा। तो अभी जो डिस्कशन है वो एक्टोडर्म पे है। ठीक है, हमारा मान लीजिए कि हमारा एक्टोडर्म दिख रहा है, ये पिक्चर है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? क्रेनियल पार्ट है, ये कॉडल पार्ट है। क्रेनियल पार्ट कैसे पता चलता है? प्रीकॉडल प्लेट से। और जो कॉडल पार्ट है वो कैसे पता चलता है? तो क्लोकल मेम्ब्रेन से, जो मेनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक के डेवलपमेंट में हम, ये हमारा मान लीजिए क्या है? एक्टोडर्म है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हेंसेन नोड। यही दोनों के बीच में क्या होता है? हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। हेंसेन नोड याद कीजिए, प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक के ऊपर एक पीत बना था जिसको ही हम क्या कहते? हेंसेन नोड कहते। और जो हमारा नोटोकॉर्ड है वो हेंसेन नोड से जो ओरोफेरिंजियल है ना, या इसको क्या कह सकते हैं? प्रीकॉडल प्लेट कहते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही रहता है, इसको क्रॉस नहीं करता है। क्यों?
जैसा कि आप नॉर्मल ह्यूमन को देखते हैं तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो कहाँ तक है, सिर्फ नेक के लास्ट पार्ट तक है। क्या वो हमारे ब्रेन में भी गया है? नहीं। तो इसी से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब जो हमारा नोटोकॉर्ड है, यहाँ पे देखिए क्या था, दोनों के बीच में नोटोकॉर्ड था। ठीक है, नोटोकॉर्ड के चारों तरफ का जो सेल होता है वो प्रोफरेट करने लगता है, डिवाइड करने लगता है और क्या करता है, न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। और जो पार्ट प्रोफरेट या डिवाइड नहीं करता है वहाँ उसको हम कहते हैं सरफेस एक्टोडर्म। यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारा मेलिक जो एक्टोडर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक्टोडर्म 2 पार्ट में डिवाइड किया, न्यूरो एक्टोडर्म और सरफेस एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म जहाँ पर सेल प्रोफरेट कर रहा है, सरफेस एक्टोडर्म जहाँ पे प्रोफरेट नहीं कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने कौन सा सेक्शन लिया, तो ऊपर से हम देख रहे थे। ठीक है, जो सरफेस एक्टोडर्म है वो बाद में क्या करता है, तो सरफेस एक्टोडर्म बाद में जाके एपिडर्मिस, हेयर, नील, सेबासियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, एस्ट्रोमोडियम और प्रोक्टोडियम का फॉर्मेशन करता है। अब ये एस्ट्रोमोडियम से ही हमारा मौत का फॉर्मेशन होता है, प्रोक्टोडियम से ही हमारा फ्यूचर एनल बनता है। अब ये दोनों शब्द आपको नया लग रहा होगा तो इसके लिए आपको एम्ब्रियोनिक फोल्ड देखना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म का क्या होता है। ये जो हमारा न्यूरो एक्टोडर्म है यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। न्यूरो एक्टोडर्म सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि आपको पता है। अब हम कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, तो हम कोरोनल सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कोरोनल सेक्शन मतलब क्या होता है कि हम अपना अम्नियोन को 20 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में है कि ये क्या है, एक्टोडर्म है। ऊपर में क्या है, एमनियन है, नीचे में एंडोडर्म है, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है यॉर्क सैक है, उसके चारों तरफ जो पूरा को कवर किया है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बीच में नोटोकॉर्ड है। हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा, नोटोकॉर्ड के बगल वाला क्या कर रहा था, इधर साइड में सेल प्रोफरेट कर रहा था और क्या फॉर्मेशन कर रहा था, याद कीजिए, वो बना रहा था न्यूरल प्लेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। या न्यूरो एक्टोडर्म, और ये मेनली एक्टोडर्म में हो रहा है, एंडोडर्म में हम नए चेंजेस देख रहे हैं। तो याद रखिएगा चेंजेस जो हुआ है एक्टोडर्म में हुआ है। ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड के बगल वाला सेल था ये क्या कर रहा था, प्रोफरेट कर रहा था और न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, और जहाँ पे प्रोफरेट नहीं कर रहा था उस बात को हम क्या कहेंगे, सरफेस एक्टोडर्म। तो इससे ज़्यादा कोरोनल सेक्शन में भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से एमनियन को भी गायब कर रहे हैं और नीचे से यॉर्क सैक को भी गायब कर रहे हैं और सिर्फ जो हमारा एक्टोडर्म एंडोडर्म है उसको लिए हैं। तो हमारा पिक्चर इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज़ और आपको पता है, जो हमारा एक ये नोटोकॉर्ड है उसके ऊपर ही हमारा न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट होता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए क्या, जो हमारा क्या था, न्यूरो एक्टोडर्म था, यही बाद में न्यूरल प्लेट बनाता है। ठीक है, न्यूरल प्लेट में अब क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो न्यूरल प्लेट में अब क्या होगा, प्रोफरेशन स्टार्ट होगा। कैसे, तो न्यूरल प्लेट में प्रोफरेशन नहीं होता है, देखिए पिक्चर से समझ में आएगा। ये क्या था, हमारा एक्टोडर्म था। ठीक है, यहाँ पर बीच में सेल प्रोफरेट किया और बन गया न्यूरल एक्टोडर्म। ठीक है, और बीच में क्या पाया जाता है, मेसोडर्म पाया जाता है। मेसोडर्म का सेल है ना, वो नोटोकॉर्ड के बगल में दोनों तरफ से प्रोफरेशन स्टार्ट किया, मतलब सेल डिवाइड करने लगा। तो जो हमारा ये जो एक्टोडर्म है उसका ये वाला पार्ट ऊपर जाने लगेगा और ये वाला पार्ट ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगेगा, मतलब कि एक ग्रूव बनने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोफरेशन हो रहा है मेसोडर्म का, यहाँ पर प्रोफरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेनली फोल्डिंग 2 जगह से होगी, एक इधर एक इधर। इसको कहते हैं एंटीरियर फोल्डिंग, इसको कहते हैं पोस्टीरियर फोल्डिंग। ठीक है, एंटीरियर फोल्डिंग जो होता है उसको कहते हैं एंटीरियर न्यूरोपोल, और जो पोस्टीरियर फोल्डिंग होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक तो आपको पता होगा लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो एक्टोडर्म है, ये जो एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म, ये क्या होगा, एक दूसरे से की तरफ मूव करेगा, किधर, मेडियली। और जो हमारा क्या है, न्यूरल एक्टोडर्म है, ये भी एक दूसरे की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। तो मूव करके मेनली एक रफ स्ट्रक्चर माइंड में सोचते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा सरफेस एक्टोडर्म और ये बन जाएगा हमारा न्यूरल ट्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? क्या ये सडनली बनते हैं? नहीं, ये टाइम लगता है। जैसा कि हमें पता है ब्लड वेसल का अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो क्या होगा, हमारा एक्टोडर्म है, ठीक है, इसके ऊपर एमनियन प्रेजेंट है। एमनियन ही क्या कर रहा है, एमनियन के अंदर जो एमनियोटिक कैविटी है यही अभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। जब तक कि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, जो हमारा ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये अटैच रहता है। ठीक है, किससे? तो अटैच रहता है हमारा एमनियन से, ताकि एमनियन एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ निकल जाए, मतलब कि एंटीरियर पोल से इंटर करे और पोस्टीरियर पोल से दोबारा वो जो एमनियोटिक कैविटी है वो दोबारा चला जाए। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, न्यूरल ट्यूब को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर ये एकाएक अपने आप डिटैच हो जाएगा तो फिर इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो न्यूरल ट्यूब है वो डेड हो जाएगा। तो ऐसा तो मेनली नहीं होता है। तो जब तक कि ब्लड का फॉर्मेशन ना हो, ये एक दोनों से अटैच होते हैं दो पोर पे, एंटीरियर पोर और पोस्टीरियर पोर। ठीक है, ताकि इन्हें न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो अटैचमेंट होता है मेनली कहाँ पर होता है? तो ये जो अटैचमेंट होता है वो स्टार्ट होता है 4 सोमाइट्स पे। ठीक है, और होता कब है? तो 20वां दिन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। 20वां दिन में होता है, 4th सोमाइट्स पे होता है। ठीक है, अब थोड़ा स्टार्टिंग का देखते हैं। अब आप देख लिए कि हमारा जो न्यूरल फोल्ड है कहाँ है, ये क्या था? न्यूरल फोल्ड था। ठीक है, ये न्यूरल फोल्ड का क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या है? तो ये जो हमारा न्यूरल फोल्ड है वो मेनली न्यूरल क्रीज सेल का, इससे 2 चीज़ बनता है। ठीक है, न्यूरल फोल्ड के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये जो सरफेस एक्टोडर्म है इसमें ये रिमेन रहे, माने उसी में अटैच रहे, या दूसरा क्या है, उससे डिटैच हो जाए, उससे बाहर निकल जाए। तब कुछ ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है, ये सरफेस एक्टोडर्म में रह जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है, सरफेस एक्टोडर्म से बाहर निकल जाता है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल सरफेस एक्टोडर्म से बाहर निकल जाएगा उसको कहेंगे न्यूरल क्रीज सेल, और जो ग्रुप ऑफ सेल हमारा सरफेस एक्टोडर्म में रह जाएगा उसको कहेंगे न्यूरो एपिथेलियल सेल। यहाँ तक आप समझ में आ गया। न्यूरल फोल्ड दो ग्रुप ऑफ सेल को बनाता है, न्यूरल क्रीज सेल और न्यूरो एपिथेलियल सेल। तो अभी चलिए पहले देखते हैं न्यूरल किसको, तो न्यूरल क्रीज सेल को। ठीक है, न्यूरल क्रीज सेल का क्या होगा कि ये जब डिटैच होगा तो ये नोटोकॉट के डॉर्सल पार्ट में आके स्टे कर जाएगा, और वहाँ पर आने के बाद ये मेनली 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, और कहाँ चला जाता है, नोटोकॉट के दोनों तरफ चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो हमारा जो पार्ट अटैच है वो क्या का फॉर्मेशन कर देगा, तो वो फॉर्मेशन कर देता है न्यूरो एपिथेलियल सेल का। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ ना अभी, ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं न्यूरिलेशन। अब हम जो हमारा ये पिक्चर था उसको सजाइटल सेक्शन लेते हैं। ठीक है, सजाइटल सेक्शन में क्या देखे थे, जो हमारा ट्यूब है वो इस तरह से अटैच है। तो ये मेनली अटैच कहाँ पे होता है, 4th सोमाइट में होता है। ठीक है, कब, तो 20वां दिन। फिर ये क्या करेगा, क्रैनियली और कॉर्डियली मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्रैनियली मेनली पहले मूव करता है और कॉर्डियली बाद में मूव करता है। यहाँ तक आप समझ गए क्या, कि क्रैनियली पहले मूव करेगा और कॉर्डियली बाद में मूव करेगा। ठीक है, तो ये अब कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा ये तो अब बाद में डिटैच होना है, जब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले कौन सा डिटैच होगा, एंटीरियर पोल या पोस्टीरियर पोल? तो सबसे पहले जो डिटैच होता है वो होता है एंटीरियर पोल। कब होता है, तो याद रखिएगा 4th वीक में मेनली ये हो रहा है। तो जो मिड 4th वीक है, मतलब मिडिल ऑफ 4th वीक में सबसे पहले एंटीरियर पोल क्लोज होगा। ठीक है, कहाँ पे, तो 20 स्माइट्स पे, मतलब कि जो एंटीरियर पोल है वो 4th वीक के मिडिल में 20 सोमाइट्स पे। ठीक है, और जो ये पोस्टीरियर पोल है, ठीक है, ये कब होता है, तो जो 4th वीक है उसके लास्ट में। ठीक है, 4th वीक के लास्ट में,
और कितने सोमैट्स पे, 25th सोमैट्स पे। ठीक है, ये सोमैट्स क्या होता है, सेगमेंटेड पाथ होता है। ठीक है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 20 पे कौन सा होगा, तो हमारा एंटीरियर पोल क्लोज होगा, और जो 25 पे है तो पोस्टीरियर पोल क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जब हमारा न्यूरल ट्यूब ऐसे अटैच था, अब ये डिटैच हो गया तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आपको ये भी बताया कि पहले ज़्यादा प्रोफरेशन कहाँ होता है, तो क्रेनियल पार्ट में होता है। तो क्रेनियल पार्ट में प्रोफरेशन होता है तो मेनली 3 वेसिकल बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन का, जिसका दूसरा नाम प्रोजेंसेफ्रॉन, मेजेंसेफ्रॉन और रोजेंसेफ्रॉन है। ये तीनों वेसिकल बाद में जाके क्या करते हैं, ब्रेन का, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बाकी पार्ट बच जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब एक और चीज़ याद रखिए, क्या था, एंटीरियर पोर्ट था, पोस्टीरियर पोर्ट था। अगर ये दोनों क्लोज नहीं हुआ तो एबनॉर्मलिटी जाएगी। चलिए उसी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर एंटीरियर पोर्ट क्लोज नहीं हुआ तो उसको क्या, कौन सा बीमारी होगा, एनेंसेफेली। और अगर पोस्टीरियर पोर्ट क्लोज नहीं होगा तो स्पाइना बाइफिदा, जो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो रथ के पॉस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। 4th वीक में न्यूरुलेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का ये फॉर्मेशन हुआ था ना जी। और फिर क्या होता है, न्यूरल क्रिस्टल बनता है, जो मेनली नोटोकॉर्ड के डोर्सली में आके 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, और क्या बना, तो एक्टोडर्म प्लाकोड बना। ठीक है, अब जो न्यूरल ट्यूब है ये ही बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अभी देखे थे जो क्रेनियल पार्ट था उसमें क्या होता है, 3 वेसिकल्स बन जाते हैं, जो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो न्यूरल क्रिस्टल है, जो नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ स्प्लिट होकर चला जाता है, ये बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो एक्टोडर्म प्लाकोड है वो हाइपोफाइसिस और इनर ईयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये मेनली वीडियो 2 पार्ट में बनाया गया है। इससे आगे का वीडियो जिसमें हम न्यूरल क्रिस्टल के साथ क्या क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।